नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों सीटेट 2023 के एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए सीडीपी पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करानी शुरू कर दी है, जिसमें प्रत्येक सेट में दोस्तों कितने 30 क्वेश्चंस होते हैं। और आप लोग सभी सेट अगर लगा लेते हो तो सीडीपी का आने वाला क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और आपके 30 में से 30 नंबर आसानी से आ जाएंगे। जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, ये सभी प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया दोस्तों? अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26 में है कि अनुच्छेद 15 में है कि अनुच्छेद 45 में है, या अनुच्छेद डी मतलब अनुच्छेद 21A में है। तो किसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार? दोस्तों ये है अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रकार वर्गीकृत किया है? दुर्बल या कृशिकाय, या सुडौलकाय, या गोलकाय, तो या सभी। तो दोस्तों क्रेस्मर ने व्यक्ति को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों दुर्बल या कृशिकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, मतलब सभी में इन्होंने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता का है, अभिक्षमता का है, अभिवृत्ति का है, या मूल्य का है? तो क्या है दोस्तों? टीईटी का उद्देश्य जो अभिक्षमता होता है दोस्तों, टीईटी का उद्देश्य इसके मापन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की व्याख्या करता है, स्मृति की व्याख्या करता है, अभिप्रेरणा की व्याख्या करता है, या सृजनात्मकता की व्याख्या करता है? तो किसकी व्याख्या करता है दोस्तों? संगणन का सिद्धांत याद रखिएगा, ये स्मृति की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी दोस्तों? अंतर्दर्शन है, बहिर्दर्शन है, अवलोकन है, या प्रयोगीकरण है? कौन सी विधि है दोस्तों? जो अंतर्दर्शन है दोस्तों, ये शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। याद रखिएगा कौन सा? अंतर्दर्शन विधि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है दोस्तों? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, या व्यवहारवादी सिद्धांत से, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या मनोलैंगिक विकास? तो किससे संबंधित हैं ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है, किससे बनता है? परिपक्वता का पठार, अभिप्रेरणा का पठार, या थकान के कारण होता है, या अभिरुचि के कारण होता है? अधिगम वक्र में पठार बनता है दोस्तों किस लिए? थकान के कारण बनता है अधिगम वक्र में पठार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने में प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, या अधिगम अंतरण, या सृजनात्मकता, या अभिरुचि? तो किसके मापने में प्रयुक्त होता है दोस्तों? ये अधिगम अंतरण के मापन में प्रयुक्त होता है दर्पण चित्र परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, या अभिरुचि? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट दोस्तों व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? कौन सा शेष से भिन्न है? टीएटी, या 16 PF, या रेवेन का परीक्षण, या ड्रा एमाइन परीक्षण? तो कौन सा शेष से भिन्न है दोस्तों? जो रेवेन का परीक्षण है दोस्तों, ये सबसे भिन्न है, और बाद बाकी सब एक से मिले जुले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका क्या होगी दोस्तों? कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हैं तो दोस्तों क्या करेंगे? इनके मध्य की संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। मध्य की कौन सी? 9 और 10 हैं, तो जोड़ के आधा कर देंगे तो क्या आएगा? 9.5 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किसने किया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने किया है, या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया है, या होगार्टी ने किया है, या स्किनर ने किया है? किसने किया दोस्तों? जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। किसका होता है? संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का, या चिंतन का? तो किसका होता है दोस्तों? संवेग का होता है प्रत्येक मूल आवृत्ति का संबंध। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है, या कल्पना कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ ये कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु कितनी? 8 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी? तो सूत्र क्या होता है दोस्तों? मानसिक आयु क्या होती है? मानसिक आयु गुणे 100, और बटे क्या होता है दोस्तों? बटे होता है वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु कितनी है दोस्तों? 5 वर्ष, तो इसको डिवाइड कर देंगे 20, 20 अट्ठे कितना हो जाएगा? 160। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ऐसे निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण व्यंग बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? कौन सा दोस्तों होता है? 70 से 69, 50 से 69, या 36 से 49? तो क्या होता है दोस्तों? मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए जो 35 एवं उससे निम्न होता है वो बच्चे क्या कहलाते हैं? मंद बुद्धि कहलाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोर्सा का इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोर्सा का इंक ब्लॉक टेस्ट किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व के, बुद्धि के, अभिरुचि, या अभिक्षमता के? तो किसके मापन में किया जाता है दोस्तों? ये व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? कौन सा है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, या सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ? तो कौन सी विस्मृति का कारण नहीं दोस्तों? जो स्मरण करने की इच्छा होती है ये विस्मृति का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? क्या कहलाता है? ये सांख्यिकी कहलाता है। जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने विधि से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि अवधारणा किसने दी थी? गार्डन ने, सोनेल ने, बर्टन हॉल ने, और सिरिल बर्ट ने? तो किसने दी थी दोस्तों? ये सिरिल बर्ट ने दी थी पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है कौन सा? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, या अभिक्षमता? तो कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये क्या है? एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक सिद्धांत नहीं है? कौन सा एक बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, या बहुतत्व का सिद्धांत? दोस्तों कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ये 3 तो हैं, लेकिन जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मतलब सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि? कौन सी दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? जो लार ग्रंथि है दोस्तों ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाद बाकी ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है क्या दोस्तों? ज्ञानेंद्रिय अवस्था है, या औपचारिक संक्रिया की अवस्था है, या पूर्व संक्रिया की अवस्था है, या मूर्त संक्रिया की अवस्था है? तो संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी दोस्तों? जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ये पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण,
खेल तथा व्यायाम। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं दोस्तों? ये सभी हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा आयाम, व्यायाम सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? मानसिक आयु, वास्तविक आयु, 100। मतलब क्या अभी हमने बताया था, ये तो गलत दिया है। क्या दोस्तों? मानसिक आयु और गुणे 100 और बटे क्या होता है दोस्तों? वास्तविक आयु। ये होता है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? किसने की? डेवी ने की है, रॉस ने की है, वुडवर्थ ने की है, ड्रेवर ने की है। तो चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की दोस्तों? ये डेवी ने की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आगमनकर्ता आगमनात्मक तर्क के स्तरों में से कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यीकरण है या कल्पना है? तो आगमनात्मक तर्क में कौन सा स्तर शामिल है दोस्तों? जो कल्पना है ये आगमनात्मक तर्क में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अवलोकन, प्रयोग ये सभी शामिल हैं आगमन तर्क में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है, विस्मरण कहलाता है, स्मरण, धारण या चिंतन। तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये विस्मरण कहलाता है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल क्या कहलाता है? विस्मरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है किसमें? केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मूल वृत्ति की प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है, जन्मजात होती है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। सही ज़रूर कमेंट करिएगा, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका भी मनोबल बढ़ेगा। अगर कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।